कभी कभी भगवान के चमत्कार के आगे विज्ञान भी फेल हो जाता है। और ये हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में सोर घाटी स्थित मोस्टा मानो यानी मोस्टा मानो के मंदिर में, जो मंदिर इस शहर के दिव्य स्थलों में माना जाता है। विज्ञान के माने तो एक ऐसा पत्थर जिसको बड़े बड़े बलशाली भी नहीं उठा पाते हैं, और उस पत्थर को किन्हीं व्यक्तियों द्वारा एक अंगुली के द्वारा उठा लिया जाना बच्चों का खेल माना जाता हो। और इस मंदिर में ऐसा होता है, और इसलिए यहाँ पर विज्ञान भी आस्था के सामने फेल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी बहनों भाइयों का स्वागत करता हूँ। मोस्टा देवता को पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। हर साल मोस्टा मानो के मंदिर में एक भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है, और इसी मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा सा पत्थर रखा रहता है जिसको बड़े से बड़े बलशाली भी नहीं उठा पाते हैं। लेकिन जब कुछ लोग शिव के मंत्रों का जाप करके इस पत्थर को उठाते हैं तो लोग चमत्कार के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि यही चमत्कार उनकी आस्था का प्रतीक है। यह भी मान्यता है कि जो इस पत्थर को उठाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिसको लेकर इस पत्थर को उठाने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ लग जाती है और सब अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हर साल इनमें से कुछ लोग पत्थर उठाने में सफल होते हैं और कुछ लोगों को मायूसी हाथ लगती है। माना जाता है कि मोस्टा देवता वर्षा के देवता हैं और यह इंद्र के पुत्र हैं, और कालिका इनकी माता है। मान्यता यह है कि कालिका जी भूलोक में मोस्टा देवता के साथ निवास करती है। इंद्र ने पृथ्वी पर मोस्टा देवता को अपना उत्तराधिकारी बनाकर भोग प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर भेजा। दंत कथाओं के अनुसार इन देवता के साथ 64 योगिनी, 52 वीर, 8 सहस्त्र बसान भी रहते हैं। यह भी कहते हैं भूतनी बयाल नामक आंधी तूफान भी उनके वश में है। यह देवता जब चाहें आंधी तूफान बरसात ला सकते हैं। शिव की तरह अगर मोस्टा देवता रूठ जाए तो यह सर्वनाश भी कर सकते हैं। इस मंदिर के बारे में एक YouTube वीडियो में मंदिर के पुजारी पंडित गिरीश जोशी जी बताते हैं कि मोस्टा देवता नेपाल से आए हैं। नेपाल के बजांग से एक ढोटाल इन देवता को ढोले में बैठाकर यहाँ लाया था। उसको इनको लेकर कहीं पर जाना था, लेकिन थक कर वह इस स्थान पे सुस्ताने के लिए बैठ गया और उसने देवता को नीचे रख दिया। शाम होने के कारण और थकावट के कारण उसको नींद आ गई। सुबह जब वो जागा और उसने इनको उठाने की कोशिश की तो यह धरती पे ही जम गए और वो इनको उठा नहीं पाया। वह आश्चर्य में पड़ गया। वह मजदूर आदमी था, उसे कहीं और जाना था, तो उसने उन देवता को वहीं पर छोड़ दिया। जाने से पहले वह वहाँ के स्थानीय लोगों को बता गया कि मैं इनको नेपाल से लेके आया था। थक कर जब मैं यहाँ इनको रख के सो गया और सुबह जब मैं उठा तो यह पत्थर पृथ्वी पर ही जम गए और मेरे लाख उठाने पर भी यह उठ नहीं पाए, तो मैं इनको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोग देखिए कि ये क्या है, इनमें कौन सी शक्ति आ गई है, आप भी लोग इसके बारे में पता करिएगा। फिर आसपास के गांवों की एक पंचायत बैठी। गुराम क्षेत्र के 9 पट्टी के लोग यहाँ पर इस पंचायत में बैठे। बाद में
यह निर्णय लिया गया कि ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाकर इसके विषय में जानकारी प्राप्त की जाएगी कि ये कौन सी शक्ति है। पुजारियों और ज्योतिष द्वारा अपनी मंत्र शक्ति से इन देवता को जागृत किया गया और उनसे कहा गया, आप जो भी देवता हैं कृपया अपने बारे में प्रकट होकर हम लोग को बताएं। फिर यह देवता 1930 में वहाँ के विष्ट खानदान के एक व्यक्ति के शरीर में प्रकट हुआ और उसने अपने बारे में बताया और इसके बाद यहाँ पर मोष्टा देव के मंदिर की स्थापना हुई। इस देवता के मोष्टा नाम पढ़ने के पीछे भी एक कहानी प्रचलित है जिसको इन्हीं पुजारी द्वारा बताया गया। कहते हैं कि एक बार धार्मिक आयोजन के लिए इन लोग उस समय के जिले के एक अंग्रेज अधिकारी के पास परमिशन मांगने के लिए गए, लेकिन वह देवी देवताओं और हिंदू धर्म को नहीं मानता था, तो उसने इनको परमिशन देने से मना कर दिया। उन लोगों के साथ वह व्यक्ति भी आया था जिसके अंदर देवता आते थे। उसने उस अंग्रेज अफसर से कहा कि तुम हमारे देवताओं का अपमान कर रहे हैं और हमारे देवता तुमको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अंग्रेज अफसर ने उसकी बात नहीं सुनी और अपने सिपाही को बुलाकर उसको कारागार में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वह ताला अपने आप खुल गया और वह व्यक्ति बाहर आ गया। इस चमत्कार को देख के अंग्रेज अफसर डर गया और उसको अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उनसे माफ़ी मांगी और उनको आयोजन की परमिशन भी दी। इसके बाद वह अपनी भूल के लिए देवता से माफ़ी मांगने के लिए मंदिर भी गया। दर्शन करने के बाद उसने इन देवता को मोस्ट पावरफुल गॉड बोला और तब से इनका नाम मोस्ट से मोष्टा पढ़ के मोष्टा देवता हो गया। आज भी उत्तराखंड के लोग जब पानी नहीं बरसता है तो देवता की पूजा करते हैं और उसी के चमत्कार से थोड़ी देर बाद पानी बरसने लगता है। लोग यह भी बताते हैं कि उस अंग्रेज के बाद भी अंग्रेज इन देवता से बहुत डरते थे और इनके दर्शन करने अक्सर इस मंदिर में जरूर आते थे। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी जो विज्ञान और आस्था पर केंद्रित थी? क्योंकि उत्तराखंडी ऐसा प्रदेश है जहाँ पर चमत्कार भी होते हैं और देवीय शक्ति भी प्रकट होती है और आज के युग में इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हमारा उद्देश्य अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का है। हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की मुहिम में सहयोगी बने। आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर यह जरूर उल्लेखित करें कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम लोग को पता लग सके कि हमारी संस्कृति कहाँ तक पहुँच रही है और हम अपने प्रयास में कितना सफल हैं। अपने इस चैनल में अगली कड़ी में एक नई कहानी, एक नई किस्से के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।